बैठो बेटा। हवन शुरू करने का वक्त हो गया है। जब तक तुम बैठोगी नहीं, गृह शांति की पूजा शुरू नहीं। शांति की पूजा शुरू, शांति की पूजा शुरू, शांति की पूजा शुरू, शांति की पूजा शुरू। बैठो बिंदिया, हवन शुरू हो रहा है। बिंदिया बैठ जाओ। ओम अग्नि ज्योतिर स्वाहा, ओम सूर्याय ज्योतिर स्वाहा, ओम अग्नि ज्योतिर स्वाहा, ओम सूर्याय ज्योतिर स्वाहा, ओम अग्नि ज्योतिर स्वाहा, ओम सूर्याय ज्योतिर स्वाहा, ओम अग्नि ज्योतिर स्वाहा, ओम सूर्याय ज्योतिर स्वाहा। अचानक से बिंदिया को हो क्या गया है? बिंदिया को अगर कोई बुरी नजर लगी होगी तो अग्नि में ये आहुति डालने के बाद दूर हो जाएगी। हाय हाय, आज तो बिंदिया के तेवर कुछ अलग ही हैं। बिंदिया आखिर हवन में बैठ क्यों नहीं रही है? मैं विद्या का शरीर नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। महादेव शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृते वज्रायै, वज्रायै। नियतः प्रणतः स्वधा, नियतः प्रणतः स्वधा। जय दुर्गे जय जय दुर्गे, जय दुर्गे जय जय दुर्गे। दुर्गायै तुकारायै सारायै सर्वकार्यै। दुर्गायै तुकारायै सारायै
बिंदिया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। बिंदिया, बिंदिया की तबीयत खराब है, वरना वो इस तरह से कभी बिहेव नहीं करती। रोहित, बिंदिया को अंदर ले जाओ। हे प्रभु, यह उपाय भी खाली गया, हवन अधूरा रह गया। पता नहीं अब क्या होगा, रक्षा करना। बिंदिया की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। ईश्वर ना करे अगर मेरी बिंदिया को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रोहित, कुछ नहीं होगा, हमारी बिंदिया को कुछ नहीं होगा रोहित। उस पे बस वो काम का बोझा काफी आ गया ना, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। तो चिंता मत कर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाएंगे हम लोग, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, ये सब कुछ हमारे ही परिवार के साथ। ईश्वर पर भरोसा रखो रोहित। हाँ बेटा, देखना बिंदिया बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी बेटा। माँ, इस वक्त मेरा यहाँ इस घर में रुकना बहुत जरूरी है। बिंदिया की हालत तो आपने देखी है ना माँ, और मुझे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में मुझे बिंदिया के साथ होना चाहिए। मैं उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती माँ। बेटा, तुम ठीक कह रही हो। इस वक्त इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। सुनंदा जी,
विद्या की दिमागी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि उसने पायल पर जो भी इल्ज़ाम लगाए खाने में जहर मिलाने का, वो शायद इसी हालत में लगाए होंगे। विद्या की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पायल बेटा, विद्या का ख्याल रखना। हाँ, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे ख्याल से समीर सही कह रहा है। विद्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमें इसे फौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भावना, बिंदिया के कमरे के बाहर नींबू और मिर्ची लगा दो। जाओ। जानकी बेटा, तुम विद्या के पास ही रहना। बेटा, बापूजी सही कह रहे हैं। इस वक्त हमें बिंदिया का ख्याल रखना है। जिस हालात से वो गुजर रही है, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। जानकी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बहुरानी। तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें बिंदिया का इतना ख्याल है। जाओ बेटा, तुम बिंदिया के पास जाओ। बापूजी, मैं आपसे बिंदिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। बापूजी, ये हवन मैंने इसलिए रखा था, ज्योतिष के हिसाब से कोई भी व्यक्ति ऐसा बर्ताव तब करता है जब वो खुद अपने बस में नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो हरि? मेरा कहने का मतलब है, हम सब जानते हैं कि बिंदिया ऐसा नहीं कर सकती, और मैंने हवन इसलिए रखा था कि ये जो कुछ हो रहा है मैं उसके जड़ तक पहुंच सकूं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये सिर्फ नजर का मामला नहीं है, ये कुछ और है। तो फिर इसका मतलब समीर कह रहा था वो सही है? नहीं मां, मैं समीर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिंदिया को जो कुछ हो रहा है उसके कामकाज की वजह से हो रहा है। ये मामला इतना सीधा नहीं है कुकी। हरी बिल्कुल सही कह रहा है। डोंट फील बैड है भाभी, लेकिन ये लोग नाक में बहस कर रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, विद्या को पागलपन का दौरा पड़ा है, और मैं तो मानती हूँ कि ऐसी पागल को घर में नहीं रखना चाहिए, सीधे पागल खाने भेज देना चाहिए। कहाँ? बापूजी, हम सबको बिंदिया पे नजर रखनी होगी, ताकि उसकी कोई भी हरकत से हमें सुराग मिल जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बिंदिया तो आजकल जैसे कोई पहेली बन गई है। मैं बिंदिया की दिल से मदद करना चाहता हूं, लेकिन आखिर पता तो चले कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जब तक वो सो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो उठेगी तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बिंदिया ये सब पहले भी कर चुकी है, साफ इनकार कर देती है, कहती है उसने कुछ किया ही नहीं है, उसे कुछ याद ही नहीं है। मैंने सुना है जो लोग बार बार बोलते हैं
वो सब कुछ कहीं ना कहीं लिख कर रखते हैं। अरे ये शूटिंग की डायरी है, कहाँ पर शूट होता है, किस जगह जाना होता है, ये सब कुछ मैं इसमें लिखती हूँ। हाँ हरी चाचा, वो समीर, मैंने तुमसे कहा था ना वो डायरी के बारे में। बिंदिया डायरी लिखती है। तो फिर हमें वो डायरी ढूंढनी चाहिए। हो सकता है हमें उस डायरी से कुछ पता चल जाए। आखिर बिंदिया ने वो डायरी रखी कहाँ होगी? love. पायल बिंदिया छोड़ूंगी नहीं। ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मैं रहूंगी, सिर्फ मैं।